अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो इससे रिलेटेड सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स का। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। आज के लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स की हमारे पास दो ही कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे फर्स्ट कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और यहाँ रेकरिंग हो। तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो है कि पॉइंट कोई भी डेसिमल वैल्यू है आपके पास, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो वो आपका पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो स्टॉप होनी चाहिए, मींस टर्मिनेट हो जानी चाहिए, वैल्यू रुक जानी चाहिए। तो इस सूरत में आपके पास जो भी डेसिमल नंबर होगा वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, की वैल्यू स्टॉप तो नहीं हो रही, चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि वो रेकरिंग हो। रेकरिंग मीन्स रिपीट हो रही हो वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो तब भी हमारे पास क्या होगा, वो रैशनल नंबर्स होंगे, वही डेसिमल नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं, ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना वो रेकरिंग है, तो इसका मतलब है कि वो फिर किस कंडीशन में चला जाएगा, वो नंबर हमारे पास इरेशनल में चला जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है, कि हमारे पास कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.35 ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन कि ये रिकरिंग है, क्योंकि ये इसमें वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, 353535, ठीक है, वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो मीन्स ये रिकरिंग है। और दूसरा ये कि ये टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ स्टॉप हो रही हैं, चलती हुई नहीं जा रही, ठीक है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ के बाद जो है ना आपका नंबर डेसिमल नंबर स्टॉप हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। जैसे ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 0.6 बार। बार का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे कि 0.6 बार इक्वल क्या होगा, 0.666 सो ऑन 666, ये चलता ही जा रहा है, नंबर स्टॉप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और साथ ही साथ ये रेकरिंग डेसिमल नंबर भी है, क्योंकि इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन अब क्या है, अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास है 2.236067 सो ऑन। मीन सबसे पहली चीज़ कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, सो ऑन है मीन्स चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है, वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि ये आपकी वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही। देखें पॉइंट के बाद हमारे पास हर डिजिट सेपरेट है, अलग अलग है, 2 है, 3 है, 6 0 6 7 सो ऑन, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जब दोनों ही कंडीशंस नहीं लग रही तो ये डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। जी, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, √7 है। अगर हम √7 को कैलकुलेटर पे चेक करें तो इसका हमारी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 2.6457 सो ऑन। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही नज़र आ रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये कौन सा डेसिमल नंबर है, इरेशनल। 5 क्वेश्चन है हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास होती है 2.7182। ई मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये हमारे पास है। अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, स्टॉप नहीं हो रही, और नॉन रेकरिंग वैल्यू है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रही, सारे डिजिट सेपरेट हैं, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन, ये हमारे पास है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14
3.14 59 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास होती है पाई की वैल्यू, जो हम कैलकुलेटर पे भी आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, जो कि क्या है 5 + √11, और इसकी डेसिमल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8.31662479 सो ऑन। मीन्स ये चलता जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग है, क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इरेशनल नंबर। ठीक है, ये डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। इसी तरह सिमिलरली हम अपने बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेटर से इनकी डेसिमल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स हैं। तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा नंबर डेसिमल नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। जैसे कि हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। चलिए अब हम अपना चेक कर लेते हैं। 8 के बाद हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 15/4, तो उसकी डेसिमल वैल्यू है 3.575। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैल्यू स्टॉप हो चुकी है, और उसके बाद टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 2 - √2 2 + √2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एज अ फार्मूला, जब यहाँ स्क्वायर दो वैल्यूज़ हैं, एक माइनस में एक प्लस में, फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, मीन्स क्लोज होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा ये, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो 4 - 2 = 2। अब ये 2 है सिंपल, ठीक है, डेसिमल वैल्यू तो है, या 2 है सिंपल, हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो ये हमारे पास सिंपल रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं वो हमने चेक कर लिए हैं कि कौन सा पार्ट में कौन सा डेसिमल नंबर रैशनल था और कौन सा इरेशनल था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स में 2 पॉइंट चेक करनी है, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वैल्यू, या तो टर्मिनेट हो रही होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वैल्यू होगी। अगर तो ये है तो आपका डेसिमल नंबर रैशनल होगा, और अगर ये नहीं है तो आपका डेसिमल नंबर इरेशनल होगा। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट अ फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू सबसे पहले हमारे पास है √2। अगर हम √2 की पॉइंट वैल्यू में चेक करें, मतलब उसका डेसिमल वैल्यू चेक करें, तो वो हमारे पास क्या आ रही है 1.414 डॉट 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 मीन्स सो ऑन। ये वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, 414 मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट भी हो रही है, आपके पास ये एक रैशनल वैल्यू आ रही है। तो इस नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। √2 जो है हमारे पास, सबसे पहले अगर हम देखें तो √2 हमें एक ट्रायंगल देती है। अगर हमारे पास ट्रायंगल की बेस भी 1 होगी और परपेंडिकुलर भी 1 होगा, तो वो हमारे पास ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल का √2 होता है। तो √2 जो है एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाती है बेस 1 के साथ। तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला पॉइंट नंबर लाइन पे आएगा वो होगा 0 से लेकर 1 तक, जिसको हम ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे 1 पे हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है उस, ठीक है, जो इसका उस ट्रायंगल को हमने क्या नाम दिया है OAB का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक आर्क लेनी है और उस बी पॉइंट पर रख के हमने एक आर्क से सर्कल कट करना है। ठीक है, जिससे हमें एक पी पॉइंट मिलेगा जो कि हमारे पास OP आएगा। तो OP हमारे पास यहाँ पे √2 है, √2 की वैल्यू है 1.41। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारे पास √3। ठीक है, उसकी डेसिमल वैल्यू √3 की क्या आती है 1.732 सो ऑन। ठीक है, अगर हम √3 को देखें तो जैसे कि हमारे पास √2 एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाती है विद बेस 1 के साथ। तो जब हम √2 और बेस 1 को लेंगे, इन दोनों को मिला के हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास √3 पे एक ट्रायंगल बनेगी।
ठीक है। तो जब हम इसको इसमें नंबर लाइन में ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट पे एक ट्रायंगल बनाएंगे √2 की, ठीक है। फिर इसकी जो कि हमारे पास होगी OAB, जैसा कि मैंने बनाई हुई है, ठीक है। फिर आप B पॉइंट OB को बेस लेते हुए एक और ट्रायंगल ड्रा करोगे जो कि होगी OBC, ठीक है। ये OBC हमें √3 की वैल्यू देगी। जब हम पलकार से लेकर, ठीक है, B पॉइंट पे रख के पलकार से नंबर लाइन पे कट करेंगे तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा √2 की तरह का, ठीक है। जब हम C पे रख के पलकार से लाइन पे कट करेंगे, ठीक है, एक आर्क बनाएंगे, तब हमें P पॉइंट मिलेगा। तो ये OP पॉइंट यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू दे रहा है। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 4/1/3, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं दिया हुआ, हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसी को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम साइड पे, हमारे पास डिजिट सबसे पहला नंबर क्या है, 4 है। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा नंबर लाइन पे हम ये पॉइंट ड्रा होगा वो 4 और 5 के दरमियान में होगा, ठीक है। 4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका हम फर्स्ट पार्ट चूज़ करेंगे। जैसे 1/3 है ना, तो इसका मतलब यह है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 1 मीन्स यहाँ पे फर्स्ट जो उसका पार्ट है वो हम चूज़ करेंगे। जैसे 4 और 5 के दरमियान में जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमें ये नंबर मिलेगा 4/1/3। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है -2/1/7। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये पॉइंट है ये हमें कहाँ मिलेगा, -2 और -3 के दरमियान, ठीक है। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड -3 इंटू 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। -2 और -3 के दरमियान हम 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, मीन 6 लाइनें लगाएंगे, 6 लाइन लगेंगी जो कि उस पोर्शन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। और टेक 1 पार्ट टू द लेफ़्ट, ठीक है। हम लेफ़्ट की तरफ -2 की तरफ उसका फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे चूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम अपना नंबर लाइन पे इस पॉइंट को, इस नंबर को जो है ना ड्रॉ कर देंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि क्या है, 5/8 है। तो डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है नंबर कहाँ में मिलेगा, 0 और 1 के दरमियान में मिलेगा। 0 और 1 के दरमियान जितना भी पार्ट है उसको हम पोर्शन है उसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन 7 लाइन्स लगाएंगे। जब हम 7 लाइन्स लगाएंगे तो हमारे पास 8 पार्ट बन जाएंगे, जिसमें से हमें फर्स्ट 5 पार्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 पे आप अपने पॉइंट को ड्रा कर दोगे। यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि क्या है, 2 × 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हमारा जो नंबर है कहाँ ड्रा होगा, 2 से 3 के दरमियान, ठीक है। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब 2 एंड 3 के दरमियान हम अपने पोर्शन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और टेक करेंगे फर्स्ट 3 पार्ट, ठीक है। टेक 3 पार्ट टू द राइट की तरफ हमने फर्स्ट 3 पार्ट को चूज़ करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन भी नंबर लाइन पे ड्रा हो गया है जी। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है अगले क्वेश्चन को हल करेंगे।